भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल श्री संजय सिंह यूपी का आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सवाजी सिंह जी, इमरान लतीफ भाई, दिनेश पटेल जी, विनय पटेल जी, नीलम यादव जी, हमारी बहन इस्मत जहीर जी, इरम रिजवी, रजत चौरसिया जी, जनक प्रसाद जी, दुर्विजय यादव जी और सबसे ऊपर जिनकी वजह से और जिनकी ताकत की वजह से हम ये लड़ाई आज लड़ने लगे हुए हैं, मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरी माताओं, सबसे पहले तो आप सबका और प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुला के इतना प्यार मान सम्मान दिया। आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। साथियों, मैं पंजाब की धरती से आता हूँ और पंजाब में भी उस धरती से आता हूँ जहाँ के शहीद उधम सिंह हुए, सुनाम उधम सिंह वाला, वो शहीद उधम सिंह जिन्होंने जलियांवाले बाग का बदला जो 1919 में हुआ था, उसका बदला जाके 21 साल बाद 1940 में लंदन में लिया। मैं उस धरती से आता हूं साथियों। और उस धरती पे सुनाम से शहीद उधम सिंह, उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां क्यों दी? उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए, लोकतंत्र को बनाने और बचाने के लिए अपनी आजादियां, अपनी कुर्बानियां दी। और आज उसके 70 साल 75 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि हमें उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे इनकलाबियों को फिर से इकट्ठा होना पड़ रहा है जो आजादी से पहले हुआ करता था। आज आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से शुरू हुई अरविंद जी के नेतृत्व में, संजय जी के नेतृत्व में, आज जब वो स्कूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, लोगों के बच्चों की नौकरियों की बात करते हैं, तो इन्हीं चीजों से डर के आज आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोग भी पहले पंजाब में सुन के हैरान हुआ करते थे कि कोई सरकारी स्कूल अस्पताल भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मात्र 1.5 साल में पंजाब में स्कूलों की, अस्पतालों की नुहार, नक्शा, दिशा और दशा वो बदल दी गई है। 40,000 से ज्यादा नौकरियां आम लोगों के, गरीब लोगों के बच्चों को मेरिट के आधार के ऊपर बिना पैसों के, बिना सिफारिशों के दी जा चुकी है। हर जो फौजी जवान शहीद हो जाता है उसको 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। और सबसे ऊपर 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री दी जा रही है। पैसा ये कहां से आया? वही सरकार, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही लोग, वही टैक्स इकट्ठा करने का तरीका। सिर्फ और सिर्फ लोग बदले, ईमानदार लोग आए भगवंत मान जी की अगुवाई में, और आज उसी पैसे से, जो पैसा पहले के लीडर खा जाया करते थे, आज वही पैसा आम लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा है, उनके बच्चों को नौकरी दी जा रही है। सिर्फ एक अगर बिजली का ही देख ले तो 300 यूनिट बिजली देने से आज तकरीबन हर घर को 45-50 हजार रुपया सालाना हर साल बचना शुरू हो गया, जिससे वो अपने बच्चों की शिक्षा, बच्चों के लिए कुछ बनाने का, अपने घर की चीज ले सकता है। सो ये माहौल है जो आज आम आदमी पार्टी ने अरविंद जी की राजनीति की वजह से आज जो अल्क दिल्ली से पहले पंजाब और पंजाब को सारे देश में जलने जा रही है, इसी लॉ से,
इसी मशाल से डरते हुए आज ये लोग लोकतंत्र को की हत्या करने लगे हुए हैं। और आप तो सौभाग्यशाली हैं यूपी वाले, जिनको एक संजय सिंह जी जैसा एक बब्बर शेर लीडर मिला है। आप लोग सौभाग्यशाली हो। इन लोगों के शायद मन में हो कि अगर बब्बर शेर को पिंजरे में बंद कर लेंगे तो उसको काबू कर लेंगे, उसके ऊपर काठी डालेंगे, लेकिन इनका भुलेखा, इनके जो गलतफहमी है ये भी बड़ी जल्दी ही निकल जाएगी। और जब यूपी का एक आदमी संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा और इनको ललकारेगा इनके चेहरे के ऊपर, तो इनको पता चल जाएगा कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। साथियों, आज हमारे 3 बड़े नेता, सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने दिल्ली के अस्पतालों का नक्शा बदल दिया। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों का नक्शा ही नहीं बदला, दिशा और दिशा ही नहीं बदली, वहां पे लाखों बच्चों के भविष्य को बदल के रख दिया और पूरी दुनिया में संदेश दिया कि अगर नीयत साफ हो, नीति साफ हो, तो कैसे बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा सरकारी स्कूलों में दी जा सकती है, ये उन्होंने साबित कर दिया। और उसके बाद हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी, जिनका ना तो दिल्ली सरकार से सीधा उनका कोई रोल था, सिर्फ और सिर्फ एक ही गुना कि वही पूरे के पूरी ऑपोजिशन में, पूरे के पूरे 130 करोड़ लोगों में से के चुने हुए नुमाइंदों में से, सारी ऑपोजिशन में से सिर्फ और सिर्फ एक ही अगर कोई मर्द नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के उनकी गलत नीतियों को चैलेंज करता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह जी वही थे जिन्होंने अडानी अंबानी का जो पर्दाफाश किया, वही थे जिन्होंने हर गलत फैसले का विरोध किया, चाहे वो बेरोजगारी की बात करे, चाहे वो मणिपुर में जो है उसकी बात करें, चाहे वो महंगाई की बात करें, चाहे नोटबंदी की बात करें, सबसे आगे और मुखर होकर संजय सिंह जी ने उनकी आंखों में आंखें डाल के चैलेंज किया, चाहे वो किसान कानून हो। और इसी वजह से आज उनको बिना किसी बात के, बिना किसी सबूत के, आज तकरीबन 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है, उनको अंदर बंद करके रखा ईडी और सीबीआई के नाम पे। और वो बब्बर शेर जब भी ईडी हवाला से लेके आती है कोर्ट में और वो आके कहते हैं कि मोदी जी आप क्यों मेरे साथ बच्चों वाला खेल खेल रहे हो, ऐसा लीडर कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? और वो कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। साथियों, भाइयों बहनों, वो आप लोगों की, यूपी वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि इतने लंबे समय से, चाहे सरकार किसी की भी हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लूटा गया है, आपको मंदिर मस्जिद के नाम के ऊपर लड़वाया गया है, आपके बच्चों के लिए बेरोजगारी का आलम पैदा किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वो आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये मान के चलता हूं, मेरा बड़ा लंबा वास्ता है उनके साथ, मेरे बड़े भाई से भी बढ़ के हैं वो, मेरे को भी पंजाब में आम आदमी पार्टी में लेके आने वाले वही थे। और मेरा 31 साल का 1991 का 32 साल का मेरा राजनीतिक तजर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है। और ऐसा अच्छा इंसान और ऐसा दिलेर ईमानदार लीडर मैंने आज तक नहीं देखा, जो आपके संजय सिंह जी ने जो खूबियां आज तक किसी में नहीं देखी। सो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि इन लोगों को जो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़वा देंगे, उनको मुंह तोड़वा जवाब देना, उनको मात देनी, उनको हार का मुंह दिखाना, ये जहां आज यूपी वालों की पूर्ण तौर के ऊपर जिम्मेवारी बन जाती है, मैं समझता हूं कि ये संत कबीर नगर के लोगों की जिम्मेवारी सबसे बड़ी हो जाती है। क्योंकि अगर यहां से ये मैसेज जाएगा कि ये वो धरती है संत कबीर जी की, कि जिनकी एक ही जगह के ऊपर समाधि, एक में मंदिर बना हुआ है और दूसरे में
मस्जिद बना हुआ है। यहां से सबसे बड़ा मैसेज जाना चाहिए कि हमें मंदिर मस्जिद की राजनीति में पड़ के आपस में नहीं लड़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य देखना है, हमें उन्हें शिक्षित करना है, हमें उन्हें शिक्षित करके वही बच्चे जो हैं वो यूपी को बेहतरीन स्टेट बना पाएंगे देश को। और अगर यूपी से ये हवा चल पड़ी तो यूपी की राजनीति से ही देश की राजनीति बदलती है। और जब यहाँ पे आपने समाज की राजनीति की फिजा बदल दी तो देश की फिजा बदलने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं ये मानती करता हूँ। सो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मन तो बहुत था कि आपके बीच में और समय बिताते, लेकिन कुछ और पंजाब में भी जिम्मेवारियां जो पार्टी ने हमारी लीडरशिप ने दी हुई हैं उनको जाके भी निभाना है। सो मैं आपसे इजाजत लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।